वेलकम टू राघवेशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक सरकारी नौकरी के बारे में जो कि निकल के आई है। एक कृषि भर्ती है ये और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए निकल के आई है। इसकी योग्यता बीएससी एजी और एमएससी एजी मांगी गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी इसके बारे में और आवेदन इसके जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी एजी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 1/2022। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, इसको बोलते हैं टीजीटी, ठीक है ना। तो इसके ऑनलाइन आवेदन जो है 9/6/2022 को स्टार्ट हो रहे हैं। शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि 9/6/2022 है और पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022 3 जुलाई है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हैं तो अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है और सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं टीजीटी की जो टोटल वैकेंसी है 3539 हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। जो मेन पॉइंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा और बड़ा और बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं खासकर आप लोगों को बता देता हूँ मेन पॉइंट जो है। तो यहाँ पे जो है श्रेणीवार शुल्क जो जमा करना है आप लोगों का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, EWS 450, OBC के लिए 750 और अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250। और इसके अलावा जो रिक्त पद हैं ये दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3539 पद हैं टोटल। आयु सीमा जो है ये 21 वर्ष से कम ना हो। 1 जुलाई 2022 को ये आयु सीमा को मापदंड रखा जाएगा। और आर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि मतलब आर्हता की तिथि मानी जाएगी। और शैक्षिक योग्यता जो है आगे सारणी में दी गई है। और इसका वेतनमान आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7, ग्रेड पे 4600। आरक्षण की बात की गई है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा परीक्षा केंद्र की यहाँ पे जानकारी दी गई है, भर्ती प्रक्रिया दी गई है। इसमें लिखित परीक्षा होगी आप लोगों की। टीजीटी से इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है अब। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। और बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट दिया गया है और ये टोटल वैकेंसी दी गई है और ये जनरल OBC SC ST की दी गई है। तो ये जो है ये बालक वर्ग के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 12 पे बालक वर्ग के लिए टोटल जो वैकेंसी है आपकी, तो यहाँ पे ये कृषि की टोटल वैकेंसी है 47। तो ये जनरल में 23 और OBC में 15, 8 वैकेंसी SC की, 1 ST की, ठीक है ना। तो इतनी कृषि की हैं। और ये है दूसरा बालिका वर्ग। इसमें कृषि का जो है वो है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसमें बालिका वर्ग में कृषि की जो वैकेंसी हैं वो नहीं है। तो चूँकि बालिकाएं जो हैं वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। तो बालिकाएं ये मत सोचें, जो गर्ल्स हैं ये ना सोचें कि उनके लिए वैकेंसी नहीं है, तो वो बालक वर्ग में ही अप्लाई कर सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं कक्षा 9-10 के लिए अध्यापक हेतु मतलब अधिमानी आर्हता के बारे में। तो यहाँ पे अनिवार्य प्रशिक्षण आर्हता जो दी गई है और परिमाण दी गई है और ये विषय और ये आर्हता दी गई है। तो इससे संबंधित यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। कृषि से संबंधित आप देख सकते हैं कृषि में BSc AG आपकी ये मांगी गई है और इसके साथ B.Ed या समकक्ष आप लोगों ने किया हो तो ये इसमें B.Ed अनिवार्य है। और इसके अलावा B.Ed PhD और खेल कूद में अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें टीजीटी में जो है वो BSc के साथ B.Ed भी मांगते हैं, लेकिन पीजीटी में सिर्फ MSc मांगते हैं। तो आगे जो है और भी विषयों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, लेकिन मैं ये वीडियो जो हो है खासकर कृषि छात्रों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें एग्रीकल्चर की ही जानकारी दे रहा हूँ। तो ये तो पूरी नोटिफिकेशन की बात हो गई, जो मेन पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बता दिए टीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में।
अब बात करते हैं पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं पीजीटी वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, एलनगंज प्रयागराज। और ये है आपकी प्रवक्ता पद है, तो मतलब पीजीटी, ठीक है ना। इसके जो आवेदन हैं वो 9/6 से 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं और पंजीकरण वगैरह ये सब कुछ। और लास्ट डेट आपकी जो है फ़ीस जमा करने की वो है 6/7/2022 और जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो फाइनल सबमिट करने की 9/7/2022 है। और इसमें भी सेम वही उसी तरह का नोटिफिकेशन है लगभग, लेकिन मैं मेन पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें भी फ़ीस वही रखी गई है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। टीजीटी के नोटिफिकेशन में सेम वही है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। रिक्तियों की बात करें, रिक्त पद, तो इसमें कुल पद जो हैं 624 हैं टोटल मिला के। तो इसमें आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से कम ना हो और योग्यता जो है मतलब एलिजिबिलिटी आगे जो बताई जाएगी। और इसका वेतनमान आप देख सकते हैं 47,600 से 1,51,000 और 100 रुपये ये है। और पे लेवल 8 और ग्रेड पे 4800 है। आरक्षण भी इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों की लिखित परीक्षा होगी 425 अंकों की। साक्षात्कार जो है वो 50 अंक का होगा और 25 अंक जो हैं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम के में निहित व्यवस्था अनुसार विशेष योग्यता पर अधिभार या डॉक्टर की उपाधि, ये मतलब ये सब दिया गया है। जिस मतलब आपके पास अगर पीएचडी वगैरह या कोई और सर्टिफिकेट है उसके बारे में ये 25 अंक हैं, उसमें वरीयता दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पीजीटी में आप लोगों का 50 अंकों का इंटरव्यू भी होगा लिखित परीक्षा के अलावा। बाकी लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे। तो कुल प्रश्न 125 होंगे और 3.4 अंक का होगा और यहाँ पे 425 अंक होंगे टोटल। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और समयावधित 2 घंटे दिया गया है। और प्रश्न का प्रारूप जो है आप देख सकते हैं, सब कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसकी अब वैकेंसी दिखा देता हूँ सीधे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल दी गई है। ये प्रवक्ता बालक वर्ग की सारणी संख्या 1 का इसमें 12 नंबर पे कृषि की वैकेंसी दी गई है। इसकी टोटल वैकेंसी जो है आपकी 12 है, मतलब 12 वैकेंसी है। जनरल में 6, ओबीसी में 6, एससी में 0, एसटी में 0। तो टोटल वैकेंसी जो है 12 वैकेंसी हैं सिर्फ। और इसके अलावा बात करें बालिका वर्ग के लिए, तो यहाँ पे बालिका वर्ग में कृषि की कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, बाकी वैकेंसी दी गई है क्योंकि कृषि में बालिकाओं के लिए वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। लेकिन बालिका जो है वो बालक वर्ग में ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। तो बालिका वर्ग ये ना सोचे कि उसके लिए वैकेंसी नहीं है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है पीजीटी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नंबर 8 पे ये दिया गया है कृषि की एलिजिबिलिटी, मतलब एमएससी होना चाहिए, एमएससी कृषि और प्रशिक्षण वरीयमान, मतलब एमएससी होना चाहिए सिर्फ, आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा बीएड, एमएड, पीएचडी और खेल कूद से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें आप लोगों को वरीयता मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग अंतर स्पष्ट समझ गए होंगे। टीजीटी में जो है बीएससी एजी मांगा गया, साथ में बीएड सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष। और पीजीटी में सिर्फ एमएससी मांगी गई है और इसके अलावा अन्य विषयों की जानकारी दी गई है। तो मतलब यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल ये वीडियो जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए है स्पेशल। तो दोस्तों आप लोगों को एक राय देना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग जो है पिछले साल का पेपर जो है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो उससे पहले की परीक्षाओं के रिपीट हुए थे। तो आप लोग जितनी पिछले सालों के आप लोगों को पेपर मिलें तो वो ज़रूर पढ़ें और उसी से आप लोगों का बहुत नंबर का क्वेश्चन जो है फंस जाएगा। और आप लोगों को ये नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो इसके लिए आप लोग ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने ये नोटिफिकेशन दोनों डाल दिए हैं। आप ये देख सकते हैं पीजीटी का नोटिफिकेशन, ये टीजीटी का नोटिफिकेशन। तो आप इसको जाके सर्च कर लीजिए। टारगेट विद सर नाम से टेलीग्राम चैनल है ये, इसको आप लोग मैं इसका लिंक भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे आके सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को आशा करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।